जिस तरह से आज से करीब 9 से 10 करोड़ साल पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट अफ्रीका से टूटकर तिब्बत से टकराया था, उसी तरह से एक बार फिर से अफ्रीका का 1/3 पार्ट टूटकर इंडिया से टकराने वाला है। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और क्या हम इंसान इसे रोक सकते हैं, और आखिर ऐसा होने के बाद क्या होगा, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, जब हमारा इंडिया एक्चुअली में अफ्रीका से टूटकर तिब्बत से टकराया था, तब ये कॉलिजन इतना ज्यादा भयंकर था कि इससे न सिर्फ दुनिया का सबसे ऊंचा एवरेस्ट बन गया, बल्कि इसके बाद तिब्बत की काफी आसपास की जमीनों से लावा फूट पड़ा था। और अगर ऐसा सच में एक बार फिर से होता है तो धरती की बहुत सारी जमीन ऊपर की तरफ उठ जाएगी और एक बड़े हिस्से में फिर से लावा फूटेगा। अगर हमें इस चीज को पूरी तरीके से जानना है तो आज से करीब 450 करोड़ साल पहले जाना होगा, जब हमारी धरती पूरी तरह से पानी से ढकी हुई थी। लेकिन हालांकि इसे बने भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, इसीलिए पानी से कुछ ही फीट नीचे लावा उबल रहा था। थोड़े टाइम बाद ये लावा ज्वालामुखी की तरह ऊपर आने लगा और ऊपर आकर ये कई सालों में ठंडा हो गया और इसने जमीन का निर्माण करना शुरू कर दिया। और फिर ये जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर आइलैंड्स का फॉर्मेशन करती है और फिर धीरे धीरे कर ये आइलैंड्स एक में जुड़ते हैं और फिर टूटते रहते हैं। कई लाख सालों में ये प्रोसेस कई बार हमें देखने को मिलता है, लेकिन फिर करीब 150 सालों बाद हमें फाइनली हमारा पेंजिया द सुपर कॉन्टिनेंट मिलता है। लेकिन ये कॉन्टिनेंट भी अपने आप को बहुत समय तक एक बड़ा कॉन्टिनेंट नहीं बनाकर रख पाया और धीरे धीरे कर ये कई हिस्सों में टूटने लगा, जिसकी वजह से हमको आज के ये सारे कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन भी इसी की वजह से बने। और इसी बीच अफ्रीका से टूटकर इंडियन सबकॉन्टिनेंट तिब्बत से आ टकराया और इस कॉलिजन को हम आज तक नोटिस कर सकते हैं। और जिस तिब्बत और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कॉलिजन की मैंने बात की, इसके असर को हम आज तक देख सकते हैं, क्योंकि आज भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट तिब्बत की धरती के अंदर धंसता चला जा रहा है, जिसकी वजह से माउंट एवरेस्ट की हाइट में लगातार इजाफा हो रहा है। और बिल्कुल कुछ इसी तरह अफ्रीका का ये पार्ट भी टूट रहा है। इसके बारे में वैज्ञानिकों को साल 2018 में पता चला, जब अफ्रीका के केन्या में मौजूद नायरोबी नरोक हाईवे की जमीन अचानक से फट गई। और वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग ये दरार लगातार हर साल 6 से 7 मिलीमीटर इंक्रीज हो रही है, जिसका साफ साफ मतलब है कि ये एक दिन जाकर इंडिया से जरूर टकराएगी। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। दोस्तों, इसके पीछे का रीजन है अफ्रीका में मिलने वाली सोमालियन, न्यूरोबियन एंड अरेबियन प्लेट, जिनके मिल जाने से अफ्रीका में इस ट्रायंगुलर धरती का निर्माण हुआ है, जो कि अर्थ से निकलने वाले लगातार लावा की वजह से बनी है। और लगातार ये लावा निकल ही रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की धरती लगातार खोखली होती चली जा रही है और अब अफ्रीका की उस प्लेट से अलग होने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, भले ही ये जगह वोल्केनो का घर है, लेकिन यहाँ पर तब भी लाइफ सस्टेन करती है और यहाँ पर रहने वाले लोगों को ये नहीं पता कि फ्यूचर में जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं वो जगह बचेगी ही नहीं, क्योंकि तब उसका नक्शा कुछ और ही दिखाई देगा। उस एरिया में हमें लगातार भूकंप भी देखने को मिलते हैं। बट दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये पार्ट अफ्रीका से अलग हो जाएगा, तब इस सोमालियन प्लेट का भी कोई वजूद नहीं बचेगा, क्योंकि ये जब अफ्रीका से अलग होकर धरती की तरफ बढ़ने लगेगी और अफ्रीका को अलग हिस्सों में बांट देगी, तब इस पर ओशियन का पानी भरने लगेगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सोमालियन प्लेट पूरी तरह से पानी से भर जाएगी और इस वजह से इसकी भारत की तरफ बढ़ने की स्पीड को भी बूस्ट मिलेगा। लेकिन इन सारी चीजों से धरती को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो आखिर क्या होगा जब ये प्लेट हमारी इंडिया से टकराएगी? दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ऐसा कुछ सच में होता है तो इसकी वजह से वोल्केनिक इरप्शंस होने लगेंगे और जहरीली गैस भी इससे रिलीज होगी, जो कि हमारी धरती के एनवायरनमेंट में मिलकर हमारी पृथ्वी को पूरी तरह से तबाह कर देगी। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ये सोमालियन प्लेट हमारी इंडिया से कुछ उसी तरह से टकराती है जैसे इंडियन सबकॉन्टिनेंट तिब्बत से टकराया था, तो इसके रिजल्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। दोस्तों, दरअसल इस टकराव के बाद हमारे इंडिया का नक्शा ही बदल जाएगा, क्योंकि इसके बाद गोवा, मुंबई, केरला, श्रीलंका, सोमनाथ, द्वारिका और कराची जैसे देशों के समुद्र तट बड़े बड़े पर्वतों में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर भी ठंडा होने लगेगा और देखते ही देखते कुछ सालों बाद यहाँ पर भी माउंट एवरेस्ट की तरह बर्फ पड़ने लगेगी।
और इस टकराव से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी कि हमारी धरती का साउथ इंडियन पार्ट पूरी तरह से टेढ़ा हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि इस कॉलिजन का असर हमारी इंडिया और उसके आस पड़ोस के देश पर ही पड़ेगा तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि तब तक हमारी दुनिया का नक्शा ही बदल चुका होगा। हमारी दुनिया फिर से एक पेंजिया जैसे कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन कर चुकी होगी। इसकी वजह से इन सभी कॉलिजन के बाद जंगल डेजर्ट्स में बदल जाएंगे और डेजर्ट्स जंगल में। दोस्तों, ऐसी कई सारी थ्योरीज ऐसा भी कहती हैं कि हमारा अफ्रीका जब इंडिया से टकराएगा तो पहले तो वो पर्वतों को फॉर्म करेगा, उसके बाद जब ये पर्वत पिघलने लगेंगे तब इनसे नदियों का फॉर्मेशन होगा इंडिया में, और उसके बाद ये नदियां बड़े बड़े जंगलों का फॉर्मेशन करेगी। और दोस्तों, ये अफ्रीका और इंडिया कॉलिजन की थ्योरी 1990 से चली आ रही है। इनमें कई सारे चेंजेस भी हमें देखने को मिले हैं। कई वैज्ञानिक इस थ्योरी पर भरोसा भी करते हैं, कई नहीं भी करते, इसीलिए कुछ भी कह पाना अभी बेहद मुश्किल है। पर क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आप ऐसी वीडियोस तो देखते ही रहे। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।